आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज अ सस्पेंशन, है ना। चलिए, सस्पेंशन को पढ़ने से पहले आप वो सारा टॉपिक याद रखिए। किसका? सॉल्यूशन का। सब कुछ याद नहीं रखना है, बस सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी था वो आप याद में रखिए, ध्यान में रखिए। यदि वो चीज़ आपको ध्यान में है तो सस्पेंशन क्या है वो बड़ा ही आपको इजी लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप सबसे पहले हमको ये बताइए बिना कुछ पलटे कि सस्पेंशन क्या है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन सस्पेंशन के बाद एक और था हेट्रोजीनियस का एग्जांपल, हाँ, कोलाइड। हाँ, वेरी गुड, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका? सस्पेंशन का, ठीक है ना। तो सस्पेंशन को पढ़ने से पहले आप ध्यान में रखिए कौन सा प्रॉपर्टी? सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी। क्या था सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी? बहुत सारा प्रॉपर्टी था, लेकिन ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, कुछ कुछ ही बात। पहला, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, वो छोड़ दो ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान में रखो कि सॉल्यूशन का जो सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, उसको आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। और सॉल्यूशन में यदि आप लाइट पास करेंगे तो स्कैटर नहीं करेगा। यही बात बहुत है, काफ़ी है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सस्पेंशन क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सही बात है, सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। सुनिए मेरे बात को ध्यान से। सस्पेंशन पहली बात तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। और इसमें आपका सॉल्यूट पार्टिकल पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता है, यानी कि पूरा वो मिल तो जाता है, लेकिन जैसे चीनी घुलने के बाद गायब हो जाता है ना, वैसा इसमें नहीं होता है। किसमें? सस्पेंशन में। जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास आपने पानी लिया, उस पानी में आपने मिट्टी मिला दिया, तो मिट्टी का कलर पूरे ग्लास में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन पूरे ग्लास में मिट्टी का कलर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से मिट्टी घुल नहीं जाएगा, नीचे बैठ जाएगा जाकर। जैसे चीनी होता है ना, पूरी तरीके से घुल जाता है, वो पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाएगा, वो नीचे जाकर बैठ जाएगा। हाँ, कुछ समय के बाद पानी का रंग भी थोड़ा सा जैसा पहले था ना वैसा होने लगता है, लेकिन होता नहीं है, तो गंदा तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो सस्पेंशन में बेसिकली होता क्या है? सस्पेंशन में पहली बात तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। इसमें यदि आप सॉलिड पार्टिकल को मिलाएंगे तो वो पूरा उसका कलर देखने को मिलेगा आपको सॉल्यूशन में, लेकिन वो पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता है, यानी कि गायब नहीं हो जाता है। जैसे चीनी होता है ना गायब सॉल्यूशन में, वैसे गायब नहीं होता, वो जाके नीचे बैठ जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा सस्पेंशन में। एग्जाम्पल है क्या सस्पेंशन का, देख लेते हैं। चॉक एंड वाटर मिक्सचर, पानी में आप चॉक को मिला दीजिए, वो हो गया आपका। मडी रिवर वाटर, यानी कि आप ग्लास में थोड़ा सा मिट्टी मिला दीजिए तो वो भी आपका मडी वाटर ही मिल जाएगा आपका, रिवर के जैसा मिट्टी वाला। सैंड इन वाटर, वो भी आपका एग्जांपल हो गया। साथ ही साथ फ्लोर इन वाटर, यानी कि पानी में आटा मिला दीजिए, वो भी एग्जांपल किसका है? आपका सस्पेंशन का, यानी कि वो भी जाकर नीचे में बैठ जाता है ना। इतना ही काफ़ी है सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, इतना आप यदि आप यही 2 पॉइंट कम से कम सस्पेंशन के बारे में याद रख लेते हैं तो बहुत है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर सस्पेंशन का क्या प्रॉपर्टी है, क्या खासियत है ना, जानते हैं इसके बारे में। पहली बात तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है आपका? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पहली बात ये है। आगे, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। सस्पेंशन के पार्टिकल को आप खुले आंखों से देख सकते हैं, यानी कि यदि आप ग्लास में मिट्टी मिला रहे हैं, कुछ देर के बाद मिट्टी जाके नीचे बैठ जाएगा तो उसको आप खुले आंखों से देख पाएंगे, है ना। आगे, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यानी कि आपके पास एक ग्लास में सस्पेंशन है, सस्पेंशन वाला सॉल्यूशन है आपके पास, उससे यदि आप लाइट को पास करना चाहेंगे तो पास तो होगा, साथ ही साथ वो आपका सस्पेंशन पूरा लाइट को क्या करेगा? स्कैटर करेगा, यानी कि वो चमकीला हुआ नजर आपको दिखाएगा। नहीं, बड़ा सस्पेंशन का सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन वाले से बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से क्या होगा? लाइट को टकराएगा वो, यानी कि लाइट का पार्टिकल इससे
स्कैटर करेगा, टकराएगा, तब जाकर उस हाँ साइन करेगा, तब जाकर वो आपका सॉल्यूशन चमकता हुआ नज़र आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आगे। तो सॉल्यूशन में स्कैटर नहीं करता है, याद रखिएगा, लेकिन सस्पेंशन में आपका लाइट स्कैटर करता है। तो बहुत बार डायरेक्टली पूछ लेगा सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट में बेसिकली हम लोग किसको ध्यान में रखते हैं, उसके प्रॉपर्टी को। जिसका प्रॉपर्टी ध्यान में है ना, तो सारा डिफरेंशिएशन आप अपने से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। याद कीजिए तो सॉल्यूशन वाला टॉपिक, सॉल्यूशन का सोल्यूट पार्टिकल क्या नीचे बैठता है, नहीं बैठता है, वो कैसा सॉल्यूशन था, स्टेबल। लेकिन इसका पार्टिकल क्या हो रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, तो ये कैसा हुआ, अनस्टेबल। तो देख लो, स्टेबल का मतलब स्थिर नहीं, स्टेबल का मतलब पूरी तरीके से वो घुला हुआ है, पूरी तरीके से वो घुला हुआ है। अनस्टेबल का मतलब कि वो घुला हुआ नहीं है, नीचे बैठा हुआ है। तो बार बार देख रहे हो, हम डिफ्रेंशिएट भी करते जा रहे हैं, है ना। तो कभी भी यदि एग्जाम में आ जाए तो आप बाद में ये मत बोलिएगा हमको कि सर आपने तो डिफरेंस बिटवीन लिखाया ही नहीं। तो डिफरेंस बिटवीन आपको अपने से करके चलना पड़ेगा ना, क्लास 9th में है तो थोड़ा बहुत आपको सोच के चलना पड़ेगा, है ना। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे बस कभी भी सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में या फिर कोलाइडल के बारे में जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन पूछे ना तो बस उसके आप प्रॉपर्टी को ध्यान में रख लीजिए, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप फिल्टर के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन के लेकिन सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल को आप फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सस्पेंशन वाला भी टॉपिक खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक में इसका क्या नाम है, व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोलॉइड कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बोले या फिर कोलॉइड बोले, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।